मालाड पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक सोमवार बाजार करके एक जगह है। वहां पर दिनेश वेदा, इनका एक जूना बर्तन का व्यापार करने, बाय और तेल करने का दुकान है। इनको तकरीबन नवंबर 2025 के एंड में एक बाबूलाल वाघेला करके, इसमें एक एक्यूज है, प्राइम एक्यूज है, उसकी दुकान पे आया। उसने कहा कि नासिक में कोई खुदाई में एक सोने की माल जो रहती है वो मिली है, जूनी पुरानी माल मिली है और उसको वो बेचना चाहता है। उसका तकरीबन वजन जो है, अंदाजन वजन जो है वो 1 किलो का है। आज के तारीख में इसकी वैल्यू देखा जाए तो 1.25 करोड़ के आसपास होती है और इसको मैं आपको बेचना चाहता हूँ 25 लाख में। 1 करोड़ की 1.25 करोड़ की वैल्यू की चीज जब किसी को 25 लाख में मिलती है तो आदमी थोड़ा सा लालच में आता है। वैसे हमारा कंप्लेंट जो था वो लालच में आ गया, तो इसको कैसा कंफर्म करूं कि जेन्युइन है नहीं है। तो उसने उसकी माल, जो सोने की माल जो बोल रहा है, उसका एक टुकड़ा, उसने चेन का टुकड़ा दे दिया कि यही सेम माल जो रहेगा वो मेन चेन में रहेगा, आप चाहिए तो इसको वेरीफाई कर लीजिए, ये जेन्युइन है या नहीं है ये वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद में उसने वो चेन का टुकड़ा उसको दे दिया और उसने कंफर्म कर लिया कि वो चेन का टुकड़ा जो था वो जेन्युइन था। तो उसका कंफर्मेशन आ गया कि जेन्युइन माल है और 25 लाख रुपया उसके पास था नहीं। बेसिकली एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन था, तो उसने उसके अपने रिश्तेदार जो थे या उसके दोस्त जो थे उनके पास से कर्जा लेकर एक कैश में पैसा उसने उसको दे दिया। 6 दिसंबर 2025 को उसने वो पैसा दे दिया। 23 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक उनकी सब बातें चल रही थी, कंफर्मेशन चल रहा था, एक्यूज वो इनको इंड्यूस कर रहा था, उसका विश्वास संपादन कर रहा था। ये सब करते 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 6 दिसंबर को उसने उसका पैसा जो था 25 लाख रुपया उसको अदा कर दिया। अदा करने के बाद उसने वो चेन जो थी वो चेन उसको दे दी। चेन देने के बाद वो घर पे आके देख लिया उसने और कंफर्म करने के बाद उसको पता चला कि ये चेन जो दी है ये सब बोगस चेन है, जो आपके सामने अभी पेश किया गया है चेन। ये उसी दिन में कंप्लेंट हमारे पब्लिशन में आ गया, इमीडिएटली केस रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद सीनियर में चौहान साहब है, हमारे एपीआई रायवाड़ी साहब है, डिटेक्शन ऑफिसर है, उनकी टीम जो है वो हरकत में आ गई। काफी इससे में मशक्कत करने के बाद कोई ऐसा सुराग नहीं था इसके पीछे कौन एक्यूजर क्या है, लेकिन एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस नतीजे के ऊपर आ गई कि ये बाबूलाल वाघेला जो था उसको हिरासत में लिया गया और कस्टडी लेने के बाद और तहकीकात करने के बाद पता चला इसके अंदर कि यह अकेला आदमी नहीं है, क्योंकि अकेला आदमी का काम नहीं रहता। तो इसमें और एक काफी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और ऐसा करते 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 4 आदमी को एक्यूज इसके अंदर अरेस्ट हो चुके हैं। एक वांटेड है, एक महिला आरोपी भी है इसके अंदर, लेडीज है जो अकेले की पत्नी है। जैसे अरेस्ट करने के बाद इमीडिएटली तकरीबन 15,45,000 इतनी कैश हम लोगों ने बरामद की है। ये हमारे टीम की कामयाबी भी है और जो सोने की माल जो आपने बताया इसके सामने वो तो कंप्लेंट ने दे दी थी इसके अंदर, वो तो है ही। डीप में इन्वेस्टिगेशन में करने के बाद में ये भी पता चला कि ये मोडस ऑपरेंडी जो रहती है, तो क्योंकि ऐसा है कि हाउस ब्रेकिंग करने वाला हाउस ब्रेकिंग ही करता है, बाइक चोरी करने वाला बाइक चोरी करने वाला रहता है, कोई ऐसा मिक्स काम नहीं करता। इसी तरह से ये जो एक्यूज है, बाद में पता चला कि गुजरात में जो 3 पॉलिटिशियन है, साबरमती, चांदखेड़ा और एक पॉलिटिशियन है, वहां पे इसके ये एक्यूज जो है उसके खिलाफ में यही सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब यही मोडस ऑपरेंडी के ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि मुंबई में या महाराष्ट्र में भी ऐसी ही इसी प्रकार के मोडस ऑपरेंडी करके इन लोगों को इनने और केसेस किए होंगे। फिलहाल एक अभी कस्टडी में एक वांटेड है और कोई भी सुराग नहीं था हमारा टीम को, लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छी तरह से ये कामयाबी हासिल की है।